नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज से 3 दिन बारिश के आसार हैं और यहां बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है। पटना सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज के साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं रोक के बावजूद कांवर लेकर पहुंचे जेडीयू विधायक मंदिर का गेट नहीं खोलने पर हुए नाराज। कहा, बहुत मोटा गए हो, मंदिर को बपौती समझते हो क्या? तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज से 3 दिन बारिश के आसार है। पटना सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। मानसून की ट्रफ लाइन रविवार को बिहार के दक्षिण हिस्से से होकर गुजर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसके उत्तरी हिस्से की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। यह सोमवार को गंगानगर, हिसार, दिल्ली, अलीगढ़, फुर्सतगंज, गया, बांकुड़ा और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत मध्य व उत्तर बिहार में उनके स्थानों पर बारिश के आसार हैं। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश, मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार की माने तो ट्रफ लाइन के बिहार से गुजरने से अच्छी बारिश के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्णिया में 62.4 mm, बिहार शरीफ में 34.8 mm, भागलपुर के कहलगांव में 33.4 mm, बांका के कटोरिया में 31.4 mm बारिश दर्ज की गई। बिहार एनडीए से नाराज मुकेश साहनी ने की जीतन राम मांझी से मुलाकात। शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सोमवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन का अचानक मांझी के आवास पर पहुंचने की घटना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रही। ये करीब आधा घंटे वहां रुके। गौरतलब है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से वीआईपी के प्रमुख और पशु मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने सोमवार को मुलाकात की। मांझी के आवास पर दोनों नेताओं की करीब घंटे भर बातें हुई। हाल ही के कुछ दिनों के अंदर इन दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इनकी मुलाकात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रही। यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। बिहार एनडीए में शामिल मुकेश साहनी के ऐलान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। बीजेपी के नेतृत्व वाले बिहार एनडीए की सहयोगियों पार्टियों में से एक विकासशील इंसान पार्टी ने अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सोमवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 तक यूपी विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि भारत हमारा देश है, किसी भी राज्य का दौरा करना हमारा अधिकार है। हमारे नेताओं को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सभी 75 जिलों में फूलन देवी की प्रतिमाएं स्थापित करेंगे। साहनी ने कहा कि यूपी में मल्लाह के बेटे का खौफ देखने को मिला। 5000 पुलिसकर्मियों के साथ वाराणसी को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। हमारे नेताओं की नजरबंदी विकासशील इंसान पार्टी की ताकत और डर को दर्शाती है। बिहार में रोक के बावजूद कांवर लेकर पहुंचे जेडीयू विधायक मंदिर का गेट नहीं खोलने पर हुए नाराज। कहा, बहुत मोटा गए हो, मंदिर को बपौती समझते हो। सरकार की तरफ से रोक के बावजूद सावन की पहली सोमवारी पर बरारी गंगा घाट से जल लेकर गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बूढ़ानाथ मंदिर पहुंच गए। गेट नहीं खोलने पर विधायक नाराज हो गए। उन्होंने दरवाजा को काफी देर तक झकझोरा, इसके बावजूद गेट नहीं खोला गया। इससे नाराज विधायक पास में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौट गए। इस दौरान वे मंदिर प्रबंधक व पुलिस से भी उलझ गए। कोरोना के कारण सरकारी आदेश के तहत मंदिर बंद है। मंदिर प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने बताया कि मंदिर सभी के लिए बंद है। ऐसे में विधायक के लिए मंदिर कैसे खोलते? डीएम एसपी का सख्त आदेश है कि मंदिर किसी परिस्थिति में नहीं खुले। उन्होंने बताया कि विधायक को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्षद संजय सिन्हा व अन्य लोगों द्वारा भी लगातार दबाव दिया गया। इस दौरान अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। विधायक ने कहा कि बहुत मोटा गए हो, मंदिर को बपौती समझते हो क्या? प्रबंधक ने कहा कि वरीय पदाधिकारी को सारी सूचना दे दी गई है। बिहार एनडीए में रार बीजेपी की दो टूट मुकेश साहनी के चले जाने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं सांसद अजय निषाद ने कहा कि वीआईपी नेता मुकेश साहनी के चले जाने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बनारस से लौटाए जाने पर राज्य सरकार के मंत्री एवं वीआईपी नेता मुकेश साहनी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है। वे यूपीए के लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। एनडीए से भी विधानसभा का
का चुनाव लड़े और फिर हार गए। इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें सम्मान देते हुए एमएलसी बनाया और मंत्री भी बनाया। बनारस में वापस लौटाए जाने की चर्चा करते हुए अजय निषाद ने कहा कि उस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ भी लेना देना नहीं है। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इतनी छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत नहीं है। बनारस में मंत्री मुकेश सहनी ने जो भी घटना हुई वह कोविड के नियमों के उल्लंघन का मामला है। वे प्रतिमा लगाने की घोषणा कर दल बल के साथ जा रहे थे। हाईकोर्ट से भी प्रतिमा लगाने पर रोक है। किसी स्थान पर प्रतिमा लगाने से पहले अगर वह स्थान नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र में आता है तो संबंधित परिषद या निगम से अनुमति के बिना प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। वहां के अधिकारियों ने नियम और आदेश की अवहेलना की अनुमति नहीं देते हुए कार्रवाई की। कोरोना के कुकर्मियों पर होगी कार्रवाई। पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को दिया निर्देश। सदर अस्पताल से ब्लैक मार्केट में बेची गई थी एंटीजन किट। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में उच्च न्यायालय पटना ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने उच्च न्यायालय पटना के समक्ष एक आवेदन दिया था। तत्पश्चात उच्च न्यायालय पटना के विविध सेवा समिति ने मामले के संबंध में संज्ञान लेकर एसएसपी मुजफ्फरपुर को एक पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर के कुछ कर्मीगण ही एंटीजन किट व कोरोना मरीजों से जुड़े अन्य सामानों की कालाबाजारी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के 7 कर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 फरार हैं। पुलिस के द्वारा 4000 से अधिक एंटीजन जांच किट के अलावा बड़े पैमाने पर पीपीई किट, नेबुलाइजर, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स जब्त किया गया था। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय मुजफ्फरपुर शहर के काफी संख्या में लोग उचित इलाज व संसाधन के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थे, जिन्हें इलाज की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें से ही कुछ लोग कालाबाजारी के धंधे में जुड़कर मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए थे। मानवाधिकार का ये उल्लंघन है। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में जुलाई में 33% कम हुई बारिश। जून की बारिश ने मानसून सत्र में पूरा किया कोटा। मानसून सत्र में अब तक 550.2 mm हुई बारिश। बिहार में जुलाई महीने से मानसून ने निराश किया है। 26 दिनों में कम सामान्य से 33% बारिश हुई है। जुलाई में कुल 195.9 mm बारिश हुई, जबकि जून महीने में 354.3 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 111% अधिक। मानसून में बारिश का कोटा जून महीने से ही पूरा हुआ है। अगर जून में भी जुलाई वाला हाल होता तो बिहार में सूखे का बड़ा संकट होता। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे मानसून सत्र में 1 जून से आज तक पूरे बिहार में 550.2 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 20% अधिक है। मौसम विभाग ने 26 जुलाई से उत्तर बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों को लेकर सावधान किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी सावधानी है। वहीं मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट किया गया है। उत्तर बिहार में अब खुलेगा देश का तीसरा खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय। सांसद में बिल पास। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस बताया कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित 2 विश्वविद्यालय खोले जाने हैं। एक उत्तर बिहार में और दूसरा उत्तर पूर्व राज्यों में प्रस्तावित है। इस संबंध में सोमवार को लोकसभा में एक बिल पारित किया गया है। पारस ने कहा कि यह विश्वविद्यालय उत्तर बिहार में कहां खोला जाएगा, यह अभी तय नहीं किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद अब इस पर होमवर्क किया जाएगा। जल्दी इसकी भूमिका तैयार की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर बिहार विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। उनकी प्रोसेसिंग से जुड़ी विधाओं के नव प्रवर्तन और तकनीकी शिक्षा देने के लिए इस तरह का विश्वविद्यालय खोला जाना है। उन्होंने बताया कि अभी देश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित विश्वविद्यालय केवल हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु स्थित तंजावुर में है। अब डाकघर से ही पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं आवेदन। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब आप अपने पास के ही डाकघर में आवेदन दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट अब देश की कई डाकघरों में पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट आवेदन करने जैसे कई सुविधाएं दे रहा है। इसके लिए आपको केवल डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर पर जाना। इंडिया पोस्ट ने इस सुविधा की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अब डाकघर के सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन करना और आवेदन करना सरल हो गया है। आप कई डाकघरों में पहले से मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम पास के डाकघर में भी किया जाएगा।